हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अकबर की एजुकेशन एंड लिटरेचर के बारे में कि उसका क्या सोचने का तरीका था एजुकेशन के लिए और लिटरेचर के लिए। दो अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर एक अनपढ़ था। ही पेट्रोनाइज स्कॉलर्स एंड लिटरेरी पर्सनस, लेकिन उसको वो स्कॉलर्स की, पढ़े लिखे लोगों की, और जो स्कॉलर्स थे मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको बढ़ावा देता था, उनकी प्रशंसा करता था। He loved the company of scholars and took keen interest in their discussions. वो उनकी कंपनी को इंजॉय करता था और अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाता था उनके साथ डिस्कशन करने में। He had a sharp memory and quick grasping power. वो तेज दिमाग वाला था और वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेता था। Some of the leading scholars in his times were शेख मुबारक, अबुल फैजल एंड फैजी। उसके समय के जो स्कॉलर्स थे मेन, वो थे शेख मुबारक, अबुल फैजल एंड फैजी। अबुल फैजल रॉट अकबरनामा, द लाइफ ऑफ अकबर। अबुल फैजल ने अकबरनामा लिखा था जिसमें उसने अकबर की लाइफ के बारे में लिखा था। द एन ए अकबरी डील्स विद द लॉज एंड द रेवेन्यू सिस्टम। एन ए अकबरी में क्या लिखा था उसने? उनके अकबर के लॉज और उसके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। फैजी वॉज अ पर्शियन पोइट, और जो फैजी था वो एक पर्शियन पोइट था। ही ट्रांसलेटेड द महाभारता एंड द रामायणा फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। फैजी ने महाभारत और रामायण को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया। रामचरितमानस वर रिटन बाय तुलसीदास। जो हमारी रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखी थी। सूरदास, रक्षण एंड अब्दुल रशीम खान खनन वर some of other literary persons who produced masterpieces of literature under अकबर रेन। ये कुछ नाम हैं, सूरदास, रक्षणन, अब्दुल रशीम खान खनन, ये जो अकबर के समय पे इन्होंने कुछ मास्टरपीसेस लिखे थे। With the invention of the paper, the books were written not on barks of trees. पेपर के इन्वेंशन होने के बाद ट्रीज के बाक्स पे कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती थी, बल्कि वो पेपर्स पर लिखी जाती थी। बुक्स इन पर्शियन वर रिटन इन ब्यूटीफुल स्टाइल्स। और जो पर्शियन लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई थी बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस में लिखी गई थी। द स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग लिटरेचर इन हिंदी एंड संस्कृत वॉज देवनागरी। और जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी हिंदी और संस्कृत को चेंज करके संस्कृत को लिखने में, वो थी मेन देवनागरी। अकबर कॉट बोस्टेड 9 talented persons from different walk of life. अकबर की कोर्ट में 9 लोग ऐसे थे जो उसकी ज़िंदगी के साथ डिफरेंट टाइम पे सम्मिलित हुए। वो लोग कौन थे? उनको हम क्या बोलते हैं? उन 9 लोगों को नवरत्न और 9 जेम्स ऑफ द अकबर। दे वर अबुल फैजल फैजी, तोदरमल, मिर्ज़ा अजीज़ कोका, अब्दुल रहीम खाने खनन, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा बीरबल एंड तानसेन। ये वो लोग थे जो उसकी कोर्ट में होते थे और उसकी लाइफ के डिफरेंट समय पे उनका साथ दिया।